शहर की एक पुरस्कून गली में अली और जोया की मुलाकात पहली बार हुई थी। अली एक हसास दिल का मालिक था, जबकि जोया एक हंसती मुस्कुराती लड़की थी जिसकी बातों में जिंदगी झलकती थी। ये मुलाकात एक इत्तेफाक थी, लेकिन दोनों के दिलों में कुछ खास एहसास छोड़ गई। अली ने पहली बार जोया की आंखों में झांका तो उसे लगा जैसे वो एक ख्वाब देख रहा हो। जोया को भी अली की सादगी ने मुतासिर किया। उन दोनों की मुलाकातें बढ़ने लगीं और उनके दरमियान एक खूबसूरत रिश्ता बन गया। हर शाम वो दोनों एक पुराने बाग में मिला करते थे। बाग के पुराने दरख्त और झूले उनकी मोहब्बत के गवाह थे। अली जोया के लिए शायरी लिखता था और जोया उन अशआर को सुनकर मुस्कुरा देती थी। वो दोनों एक दूसरे के बगैर अपनी जिंदगी का तसव्वुर भी नहीं कर सकते थे। एक दिन जोया ने अली से कहा, क्या तुम हमेशा मेरे साथ रहोगे? अली ने मुस्कुराते हुए कहा, जब तक मेरी सांसें हैं तब तक तुम्हारे साथ हूँ। जिंदगी खूबसूरत गुजर रही थी, लेकिन किस्मत को कुछ और मंजूर था। जोया के वालिदैन को उनकी मोहब्बत का इल्म हुआ और वो इस रिश्ते के सख्त खिलाफ थे। जोया के वालिद ने उसे सख्ती से मना किया कि वो अली से न मिले, लेकिन जोया ने अपने दिल की बात मानी और अली से मिलना जारी रखा। अली ने जोया को यकीन दिलाया कि वो हर हाल में उसका साथ देगा, लेकिन जोया के दिल में एक अजीब खौफ था। मुझे लगता है कि हम एक साथ ज्यादा वक्त नहीं गुजार सकेंगे। अली ने उसकी बात को हंसी में टाल दिया, लेकिन जोया के खौफ की वजह जल्द ही वाज़ेह हो गई। जोया ने अली को बताया। इसके वालिदैन ने उसकी शादी जबरदस्ती एक अमीर आदमी से तय कर दी और उसकी आंखों में आंसू थे। अली ने उसे तसल्ली दी और कहा, हम कुछ ना कुछ हल निकालेंगे। अगर हम एक साथ न रह सके तो मुझे याद करना। अली ने वादा किया कि वो हमेशा उसे याद रखेगा। शादी के दिन करीब आ रहे थे और जोया के दिल में बेचैनी बढ़ रही थी। एक रात जोया ने अली को बाग में बुलाया। वो दोनों आखिरी बार एक दूसरे से मिले। जोया ने अली से कहा, अगर मैं तुम्हारे साथ न रह सकी तो मेरी यादों को जिंदा रखना। अली ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, तुम मेरे दिल में हमेशा रहोगी। जोया की शादी का दिन आ गया। अली ने बाग में तन्हा बैठकर उस दिन को याद किया जब उसने जोया से पहली बार मोहब्बत का इजहार किया था। शादी के बाद जोया को अपने शोहर के साथ दूसरे शहर जाना पड़ा। अली के लिए ये वक्त बहुत मुश्किल था। अली ने जोया को खत लिखना शुरू किया, लेकिन उससे कोई जवाब नहीं मिला। जोया के दिल में अली के लिए मोहब्बत हमेशा जिंदा रही, लेकिन वो अपने हालात के सामने मजबूर थी। कई महीने गुजर गए और अली की हालत दिन बदन खराब होने लगी। एक दिन अली को पता चला कि जोया बीमार है। वो फौरन उसके शहर पहुंचा। जोया अस्पताल में थी और उसकी हालत नाजुक थी। अली ने उसके पास जाकर उसका हाथ थामा। जोया ने कमजोर आवाज में कहा, तुम आ गए? अली ने कहा, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। जोया ने कहा, मुझे माफ कर देना, मैं तुम्हारे साथ वो जिंदगी नहीं गुजार सकी जिसका हमने ख्वाब देखा था। अली ने उसे तसल्ली दी और कहा, तुमने मुझे मोहब्बत का मतलब सिखाया, ये जिंदगी काफी है। जोया ने अली की आंखों में देखा और कहा, मुझे हमेशा याद रखना। जोया ने अली का हाथ थामे हुए आखिरी सांस ली। अली के दिल पर गहरा जख्म लगा, लेकिन उसने जोया की मोहब्बत को अपनी यादों में हमेशा जिंदा रखा। जोया के बाद अली ने कभी किसी से मोहब्बत नहीं की। वो रोज इस बाग में जाकर जोया की यादों को ताज़ा करता था। जोया की मौत ने अली को तोड़ दिया, लेकिन उसकी मोहब्बत हमेशा जिंदा रही। अली ने जोया के नाम पर एक छोटा सा लाइब्रेरी कायम किया, जहां वो उनके ख्वाबों को जिंदा रखता था। अली की शायरी में जोया की मोहब्बत हमेशा झलकती रही। वो अपनी जिंदगी जोया की यादों के साथ गुजारने लगा। अली ने जोया के लिए एक खूबसूरत नज्म लिखी जिसका उन्वान था मोहब्बत की आखिरी शाम। ये नज्म उसकी जिंदगी की आखिरी नज्म थी। अली ने जोया की मौत के कुछ साल बाद खुद भी दुनिया को अलविदा कह दिया। लोगों ने कहा कि अली जोया के बगैर जिंदा नहीं रह सकता था। जोया और अली की मोहब्बत एक मिसाल बन गई। बाग के दरख्त आज भी उनकी मोहब्बत के गवाह हैं। कहानी ने गांव के हर शख्स को सिखाया कि मोहब्बत कभी खत्म नहीं होती। अली और जोया की मोहब्बत आज भी लोगों के दिलों में जिंदा है।